नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में राज्यसभा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि अनुच्छेद 79 के अनुसार क्या होगी, भारतीय संसद होगी जो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होगी। अब हम लेते हैं राज्यसभा। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा इसको काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता था। काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी इसको जाना जाता था। 1954 के बाद में इसे राज्यसभा कहा जाने लगा। इसे स्थायी सदन भी कहते हैं। स्थायी सदन, उच्च सदन तथा विशेषज्ञ सदन के नाम से भी इसे जानते हैं। इस प्रकार राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट 1954 से पहले कहते थे। स्थायी सदन, उच्च सदन और विशेषज्ञ सदन। विशेषज्ञ सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो भी चुनाव निर्वाचित होकर आते हैं वो विशेषज्ञ ही होते हैं। स्थायी सदन इसलिए कहते हैं कि यह हमेशा स्थायी है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार राज्यसभा के विभिन्न नामों को हमने देखा है। अब अनुच्छेद 80 के अनुसार, अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। 250 सदस्य संख्या अधिकतम हो सकती है। इन 250 में राज्यों से 229 और संघ शासित या केंद्र शासित संघ शासित प्रदेशों से 9 तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य 12 है। इस प्रकार ये 250 सदस्य हो जाते हैं। अब देखें, लेकिन वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 245 है, जिनमें राज्यों से 229, संघ शासित प्रदेशों से 4 और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12। इस प्रकार 245 सदस्य संख्या वर्तमान में है। संघ शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और पुडुचेरी, इन 2 संघ शासित प्रदेशों से ही राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं। बाकी संघ शासित प्रदेशों से राज्यसभा में सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं। ये राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ये यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है कि राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, ऐसा प्रावधान कौन से देश के संविधान से प्रेरित है? तो अपने यहाँ बता सकते हैं ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ये 12 सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, इन पे पर ध्यान दें जरा। तो ये साहित्य, कला और विज्ञान, और चौथा है समाज सेवा। इन 4 क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्ति इसमें हो सकते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। उसमें खेल शब्द का यहाँ उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, फिर भी दारा सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, मेरी कॉम तथा सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों को राज्यसभा में मनोनीत किया गया था।
जब सचिन तेंदुलकर का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनयन किया गया, उसको न्यायालय में चुनौती भी दी गई। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राष्ट्रपति तो इन 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, वो जरूरी इन्हीं क्षेत्रों से हो, वो अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ हो सकता, इसीलिए इसे राज्यसभा को विशेषज्ञ सदन भी कह देते हैं अपन। इस प्रकार हमने राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में जाना। अब अपन लेते हैं कौन कौन से राज्य से कितने कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। अनुसूची 4 में किस राज्य से कितने कितने सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित होंगे उसका प्रावधान किया गया है। इसमें सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया है, न कि क्षेत्रफल के आधार से। सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश से 31 सदस्यों का चुनाव होता है। राजस्थान से 10 सदस्यों का चुनाव होता है। और केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 2 ही है, दिल्ली और पुडुचेरी, इन 2 से ही होता है। बाकी जो संघ शासित प्रदेश है उनसे राज्यसभा के लिए कोई निर्वाचन नहीं होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यसभा में जो सदस्यों का चुनाव होता है प्रत्येक राज्य से अलग अलग होता है, जबकि अमेरिका में सीनेट में सभी राज्यों को समान रूप से प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैसे प्रत्येक राज्य से वहाँ 2-2 सदस्यों का चुनाव किया जाता है, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में 1971 की इन सीटों का जो आवंटन किया गया है 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया गया है, जो कि जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है उनको ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिनकी कम है उनको कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। परंतु अमेरिका में सीनेट में प्रत्येक राज्य से 2-2 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अब लेते हैं अपन, अब है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। देखो, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली काम में ली जाती है। इसमें मतदान खुला होता है। भारतीय संविधान में खुला शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और 1950 में इसका बाद में प्रावधान किया गया है। क्यों किया गया है, इसके पीछे विभिन्न कारण बताए गए हैं। इससे क्या भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा और व्यक्ति अपना मत प्रदर्शित करेगा। ये एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली क्या है? इसी प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। उस समय इसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। आज अपन ये देख लेते हैं एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली। इसमें मतदान में भाग लेने के लिए राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य राज्यसभा के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये हमें यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना है। केवल निर्वाचित सदस्यों को ही राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। कैसे चुनाव होता है, इसके लिए क्या है, जैसे मान लो अपन राजस्थान है, राजस्थान में अगर मान लो 4 सदस्यों का चुनाव होना है इस बार, तो उसके लिए उसको कितने मत आना आवश्यक है, इसके लिए एक सूत्र है। जैसे राज्य विधानसभा
में कुल संख्या बटे में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या, निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या +1 और इधर +1। जैसे मान लेते हैं इस बार राजस्थान से 4 सदस्यों का चुनाव होना है, तो इसमें जैसे राजस्थान की विधानसभा में विधायकों की संख्या 200 है, बटे में 4 + 1 + 1, इस प्रकार क्या है 5 और 5 का भाग देंगे तो इसमें क्या हो गया 40, सॉरी हाँ 40 और +1 कितने होंगे 41। इस प्रकार जिस सदस्य के 41 मत प्राप्त हो जाते हैं वो निर्वाचित हो जाता है। ये न्यूनतम कोटे के नाम से भी जाना जाता है। अगर मान लो 41 नहीं हो पाता है तो सबसे कम मतदान जिसके प्राप्त होते हैं उसको वहाँ की लिस्ट से हटा दिया जाता है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा अपन राष्ट्रपति चुनाव के बारे में पढ़ेंगे तब उसमें और समझ में आ जाएगी। अभी इतना ही देख लेंगे। इनके जो सदस्यों का चुनाव हुआ है वो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद में, प्रत्येक 2 वर्ष बाद में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। शुरू में 1952 में राज्यसभा का चुनाव हुआ और ये पहले जो सदस्य 1952 से 1958 तक रहे। 1954 में 1/3 सदस्य क्या हो गए सदस्यों ने अवकाश ग्रहण कर लिया। फिर 1956 में फिर 1/3 सदस्यों ने अवकाश ग्रहण कर लिया और बाकी 1/3 सदस्यों ने इस प्रकार जो पहली बार जो चुनाव हुआ था राज्यसभा के सदस्यों का, उन्होंने इस प्रकार क्या है अवकाश ग्रहण किया है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये कौन से 1/3 सदस्य थे जिनको केवल 2 वर्ष में ही क्या है अवकाश ग्रहण करा दिया गया है। इन सदस्यों का चयन एक लॉटरी द्वारा किया गया। लॉटरी में जिसका नाम आ गया उनको क्या कर दिया 2 वर्ष बाद में अवकाश ग्रहण करा दिया। फिर इनमें 1/3 सदस्यों का फिर लॉटरी निकाली, फिर लॉटरी निकालने के बाद में फिर ये 1/3 निकल गए जिनका नाम आ गया और फिर जो रह गए थे 1/3 उनका नाम आ गया। ये 1/3 सदस्यों ने अवकाश ग्रहण किया वो पुनः इसी दौरान 2 वर्ष बाद में 1954 में ही 1/3 सदस्यों का वापस चुनाव हो गया तो वापस आ गए। 1956 में जो 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लिए थे उनकी जगह फिर 1/3 सदस्यों का चुनाव हो गया और 1958 में जिन्होंने जो बचे हुए 1/3 सदस्य थे 1952 वाले उनकी जगह फिर 1/3 सदस्यों ने चुनाव 1/3 सदस्यों के चुनाव हुए और उन्हें चुनाव जीतकर प्रकार क्या है 1958 तक आते आते पहले वाले सदस्य अवकाश ग्रहण कर लिए और नए सदस्य इस प्रकार आते गए और इसी प्रकार ये प्रक्रिया आगे चलती रहती है और फिर दोबारा चुनाव होता रहता है। इस प्रकार क्या है राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। 6 वर्ष से पहले भी वो अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। राज्यसभा के पदाधिकारी राज्यसभा अनुच्छेद 64 व अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यद्यपि ये उस सदन का सदस्य नहीं होता। भारत का एकमात्र पद यही है जिसमें उस सदन का सदस्य न होते हुए भी उस सदन की अध्यक्षता करता है। कौन है वो? उपराष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद
89 के अनुसार राज्यसभा का एक उपसभापति भी होगा, जिसका चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। उपसभापति अपना इस्तीफा सभापति को देगा। सभापति यानी उपराष्ट्रपति को ही अपना इस्तीफा देगा, और राष्ट्रपति किसको, उपराष्ट्रपति किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। इस प्रकार के है राज्यसभा के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी है वो आपको दी गई है। आशा है राज्यसभा के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी हुई। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। कल मिलते हैं फिर लोकसभा के साथ। तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।